शहर में बढ़ती जनसमस्याओं और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद राजू भदौरिया ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। ज्ञापन में क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था, सफाई और आम नागरिकों को हो रही परेशानियों का उल्लेख किया गया। पार्षद राजू भदौरिया ने कहा कि अमृत योजना के तहत जो भी कार्य होने थे उनमें भी लंबा विलंब होता जा रहा है। राजू भदौरिया ने कहा, वार्ड के कई इलाकों में जनता लंबे समय से समस्याओं का सामना कर रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में नगर निगम प्रशासन से मांग की गई है कि प्रभावित क्षेत्रों में नियमित पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए और नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। इस दौरान क्षेत्र के नागरिकों ने भी अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। वही जोनल अधिकारी राठौर ने कहा, हम समय समय पर टैंकर के द्वारा पानी की पूर्ति करते हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। पानी की समस्या को लेकर इनका इशू था, जो हम लोग टैंकर के माध्यम से पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपको विजिट है, ग्रीष्म काल में पानी का दबाव अत्यधिक होने से पानी की शिकायत ज़्यादा से ज़्यादा आती है। हम लोग टैंकर के माध्यम से पूर्ति कर रहे हैं। अभी कितने टैंकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं आपके? वर्तमान वार्ड नंबर 20 में 10 टैंकर और 10 टैंकर जोन पे और विधायक जी के 3 टैंकर चल रहे हैं, 13 टैंकर चल रहे हैं। अमृत योजना के द्वारा बताया गया था कि जल्द से जल्द जो है सभी लाइनें बदल दी जाएंगी और पानी व्यवस्था हो जाएगी, तो उसमें कितना समय और लगेगा? अमृत 2.0 के अंतर्गत कुछ टंकियां प्रस्तावित हैं, उसके साथ में उस डीएमए का लाइन जो है पुरानी लाइन हो गई है, एसीपी की लाइन है, इसमें जीर्ण हो गई, लाइन बदलने का कार्य चल रहा है। इसमें वर्क ऑर्डर हो गए हैं, कार्य प्रारंभ होना शेष है। अभी बोरिंग जो कराई गई है कुछ जगह पे, उनमें मोटर वगैरह भी नहीं पड़ी, तो उनमें मोटर कब तक पड़ जाएंगी और कितना समय लगेगा? मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर सप्लाई से बात हुई है इस बारे में, वो इसमें निर्णय लेंगे। और कुछ बोरिंग हुई है, कुछ लोगों ने पर्सनल बोरिंग कराई है, वो चाह रहे हैं कि निगम उसमें मोटर डलवाए। वो एक बार हम लोग संज्ञान में लेके इसको निराकरण करेंगे इस चीज। और राजू भदौरिया द्वारा ये भी आपके जोन पे आरोप है कि जो टंकी यहाँ पे है उसको भी पूरा फुलफिल नहीं किया जाता है पानी के द्वारा। टंकियां तो भर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश पंप में डिस्टर्बेंस के कारण किसी टंकी नहीं भर पाई हो। टंकी तो रेगुलर भर रही है। टंकियों की सफाई कितने माह में की जाती है? टंकी सफाई का एक रेगुलर शेड्यूल बना हुआ है। 85 टंकियां प्रेजेंट में नगर निगम इंदौर के अंतर्गत है। इसमें सभी का शेड्यूल बना हुआ है, इसको राम की उनकी समय समय पर सफाई करती है। आपका परिचय बताओ। आशीष राठौर, जोनल अधिकारी, जोन क्रमांक 5। पूरा मामला ये है कि ये लोग 2022 से टेंडर पास है अमृत 2 का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1100 करोड़ रुपए इनको दे चुके हैं। मात्र 600 करोड़ रुपए राज्य सरकार नगर निगम को मिला के बनाना था, लेकिन नगर निगम सरकार पिछले 4 साल में 600 करोड़ रुपए नहीं मिला पाई। पता नहीं किन किन योजनाओं के लिए कर्ज ले रहे हैं। जब अगर कर्ज ले रहे हो तो जनता की मूलभूत सुविधा पानी के लिए लीजिए, पानी की पूर्ति कराइए। अब ये इन्होंने बड़ा काम एक विसंगति की है। नए कमिश्नर, नए एडिशनल कमिश्नर अजीत सिंह आए और वो लोग जो लोगों के जो टेंडर वर्क ऑर्डर की ओर अग्रसित हो चुके हैं, जिनमें वर्क ऑर्डर पास होना है, उन वर्क ऑर्डर को कैंसिल करके अमृत 2 की योजना के तहत जोड़ना चाह रहे हैं। अब जब डीआरए कब आएगा, कब योजना बनेगी, कब क्या होगा, जब 3 साल लगेंगे इन कामों में और पानी के लाइन बिछाने में 6 महीने लगेंगे, तो आप जनता को क्या भागीरथपुरा बना के मारना चाहते हो? क्या इच्छा है आप लोगों की? गंदे पानी की लाइन तत्काल रूप से बदलना चाहिए। आज जो आपने ज्ञापन दिया, अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? अधिकारियों से आश्वासन मिला है कि इसके लिए हम एडिशनल कमिश्नर साहब को अपनी तरफ से विषय बनाकर अनुशंसा करके पहुंचाएंगे और अधिकारी से रिक्वेस्ट करेंगे जो पानी गंदा पानी जहाँ आ रहा है, जिन जिन सड़कों, जिन जिन गलियों में गंदा पानी चल रहा है, ड्रेनेज युक्त पानी चल रहा है, वहाँ की लाइन तत्काल बदली जाएगी और उस पर काम जल्दी चालू किया जाएगा। यदि जो टैंकर दिए गए थे वो क्यों नहीं रस्त किए? ये टैंकर इसलिए नहीं भर पा रहे हैं कि ये जो पानी की टंकी आपके सामने रखी है, इस पानी की टंकी को सुबह 10 बजे बंद किया जाता है और शाम को 4 बजे चालू किया जाता है। तो टैंकर दिए ही काहे के लिए जब पानी भरने की व्यवस्था नहीं है? आपने हाइड्रेंट नहीं बनाए हैं, आपने पानी के लिए जो जल स्रोत बनाए जाते हैं जहाँ से टैंकर भर सके, वो व्यवस्था ही नहीं। तो टैंकर को अचार डालेंगे, खाली टैंकर रख के क्या करेंगे? यदि आपकी ये मांगे नहीं मानी गई तो किस प्रकार का आंदोलन होगा? और जहाँ अधिकारी मिलेंगे जेल से नहीं डर रहे। अब हमने कसम खा ली है, सर पे पट्टा बांध लिया है कि अब मुंह भी काला करेंगे और जरूरत पड़ी तो जनता के साथ पिटाई भी होगी। भैया, आज सुबह ही पेट्रोल पे और डीजल पे भी पैसे बढ़ाए गए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये सरकार अभी नहीं, मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। हमारे राहुल गांधी ने 1 साल पहले कहा था कि 15 जून तक
25 से 30% महंगाई बढ़ेगी और ये महंगाई की शुरुआत है। ये चुनाव के लिए सब कुछ आता है जिससे महंगाई रोकी गई थी। मुझे उम्मीद है कि कम से कम पेट्रोल 125 रुपए तक जाएगा और डीजल 110 रुपए तक जाएगा और हो सकता है उससे ज्यादा हो। और बाकी किराने के सामान की तो बोल ही नहीं सकता कितना बढ़ेगा। सोना आपने सुना है, चांदी आपने सुनी है। एक आम आदमी जब इच्छा होता था अंगूठी चेन आदमी गिफ्ट में करता था शादी ब्याह में, आज सोना सपना हो गया है। चांदी आदमी के लिए चांद तारे हो गए हैं, खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि उसके भाव इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी अपनी बहन बेटी को सोना खरीदना, चांदी खरीद के देने के लिए सोचना पड़ रहा है। मतलब सोना जो 30-40 हजार रुपए का 1 ग्राम आता था, आज वो कम से कम 1.5 लाख रुपए ग्राम आ रहा है। 2 लाख के आसपास हो गया है। सोचो ये गरीब और अमीर का फायदा अपने आप दिख रहा है। ये शासन जो चला रहा है ना, ये राजाशाही शासन है। ये मोदी जी जो शासन चला रहे हैं, हिटलर शाही शासन चला रहे हैं। आम जनता को, गरीब को और गरीब बना रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहा है। इनकी सोच है कि 120 करोड़ में 1 करोड़ लोग राज करें, बाकी 119 करोड़ रुपए भीख मांग के जिए, इनके रेमो करम पे जिए। आपका परिचय? राजू भदौरिया, वार्ड पार्षद, राजू 8 नंबर 6।